మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. अपने फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में तो बहुत सुना ही होगा कि आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हो, आप किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो उस व्यक्ति के सामने आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होनी चाहिए ना, वो शानदार होनी चाहिए. और ये बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि आप फर्स्ट इम्प्रेशन में आपकी जो एंट्री होती है उनके सामने वो अच्छे से कर लेते हो, अपनी पहली इम्प्रेशन उसके ऊपर डाल देते हो, तो उस इंसान के मन में आपके बारे में बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं और उसको इम्प्रेस करने का जो आपका तरीका है वो बहुत ज़्यादा कारगर हो जाता है. यहीं पे आपका 90% काम है कंप्लीट हो जाता है. तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन होता क्या है. उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति के साथ एक मैजिकली फर्स्ट इम्प्रेशन को अंजाम दे सकते हो और उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन ज़रूरी क्यों है दोस्तों. देखिए, आप उन्हें पहली बार मिल रहे हैं तो यहाँ पर उनको आपके बारे में इतना आइडियाज़ नहीं होता. हो सकता है कि आपने फ़ोन पे बात की है, कॉल पे या मैसेज पे बात की है, लेकिन पहली बार आमने सामने आप नहीं मिले तो आपके बारे में उनको कोई पता ही नहीं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, अब क्या है क्या नहीं है. तो उनके दिमाग में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए आपके पास चांस होता है. जब वो आपको अच्छी तरह से जान जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती है कि इस इंसान में ये है या नहीं है. तो पहले से प्रिपेयर होके आप कोई गलती ना करो, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में अपने बारे में डेटा आप ट्रांसफ़र कर दो तो वो इंसान अच्छी तरह से आपसे प्रभावित हो जाएगा. क्या होता है दोस्तों कि जब हम पहली बार किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ बातचीत करते तो हमारा माइंड ना तभी से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है. हमें उसके बारे में पता नहीं होता, हर चीज़ में कैलकुलेट करता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे कपड़े पहनता है, इसमें क्या है और इसके पास क्या है, उतना सोच लेता है और फिर आपके बारे में सोचता है कि मैं कैसा हूँ और मेरे पास क्या. फिर वो कंपैरिजन अपने माइंड में स्टार्ट कर देता है. हर इंसान यही करता है. जब हमें लगता है कि नहीं ये बंदा है ना मेरे से बहुत ऊपर है हर चीज़ में, इसमें ये भी है ये भी, ओवरऑल उसका काउंट कर लेता है और मैं तो नीचे हूँ. अगर आपके मन में ये बात बैठ गई ना कि ये मेरे से ऊपर है, इसका स्टैंडर्ड ऊपर है, मैं नीचे हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप उनसे प्रभावित हो गए, आप उनसे इम्प्रेस हो गए. और उसके बदले नहीं, आपको लगता है कि ये मेरे से नीचा है, मेरा स्टैंडर्ड अप है, तो आपका कॉन्फिडेंस और हर एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज हर उतना प्रभावशाली बन जाएगा कि यहाँ पे चांसेस होता है कि सामने वाला इंसान खुद को ही लो मान ले, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत ही ताकतवर, पावरफुल दिखोगे और सामने वाले को लगेगा कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड नीचा है. तो उसका माइंड भी कैलकुलेट कर रहा होता है और वहाँ पे वो मात खा जाता है और वो आपसे प्रभावित हो जाता है. इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको हेल्प करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस. आपके कॉन्फिडेंस से ही आपका स्टैंडर्ड पता चलता है. दो अलग अलग मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हो, तो जब वो आपको मिलेंगे तो आपकी हालत क्या होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ज़रा इसके बारे में सोचिए. आप बहुत ही नर्वस फील करते होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं उसको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये बताना चाहिए या ये बहुत सारी आप उसके बारे में सोच रहे होंगे. तो सिचुएशन को आप उस समय पे हैंडल नहीं कर पाते. तो बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने पार्टनर के सामने या जिनको इम्प्रेस करना चाहते हो उनके सामने लोडली ले लेते हैं. इसमें क्या होता है कि आपने अपने दिमाग में इस बात को मान लिया होता है, बिठा लिया होता है कि नहीं इसका स्टैंडर्ड कुछ अप है. तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. ये आपकी बहुत बुरी इंप्रेशन है. अच्छी इंप्रेशन ये होती है कि आप एकदम नॉर्मल रहो, एकदम कूल रहो, जैसे वो व्यक्ति बस आपके लेवल का है, जैसे वो व्यक्ति कोई बड़ा नहीं है. यानी कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहते हो तो आपको ये फील करना होगा कि आप भी कुछ मायने रखते हो. ऐसे नहीं कि आपका स्टैंडर्ड उनसे बहुत नीचा है. जैसे कि उस व्यक्ति को मिलकर आपके अंदर कोई असर ही नहीं हुआ, आप में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, ना आपको कोई प्रभावित कर पाया. जैसे कि आप उस व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा हल्के में ले लो. ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करो, लेकिन उनको मिलकर उनसे बातें करके आप में कोई चेंज नहीं है, आप में आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कुछ नया है, कोई अलग इंसान है. आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए. बस एक नॉर्मल व्यक्ति से मिला है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसे उनको शो करना है. जब आप उनके सामने उनको ऐसा शो करते हो तो उनको क्या लगेगा कि मैं अपनी इम्प्रेशन अच्छे उनके सामने नहीं डाल सका, यानी कि मैं उनके सामने एवरेज बन गया. अगर मैं इतना जो बेस्ट हूँ
फिर भी उनके सामने एवरेज हूँ, तो उसका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मेरे से ऊपर होगा। यानी कि वो मेरे से भी कुछ सब स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन अप स्टैंडर्ड रखते हैं। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगे, आप उनको मिलकर बड़े ही खुश हो, आपको शर्म आ रही है, ठीक है, आप नज़रें चुरा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनसे प्रभावित होगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बातों में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आप उनके साथ जब बातें कर रहे होते हैं तो आपको तभी बोलना है, ना कम बोलना है ना ज़्यादा बोलना है, लेकिन तभी बोलना है जब वो इंसान आपके सामने देखता है या जब वो आपकी बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनता है। एटलीस्ट उनका ध्यान तो आपकी ओर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और इंसान के साथ बात कर रहा है या कोई और काम कर रहा है या फ़ोन पे, तभी आप कुछ बोलते रहो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली वो आपको सिग्नल देना चाहता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, या आप खुद ऐसा सिग्नल दे रहे हो कि आप जो बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इंसान भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने खुद ने अपने बारे में ऐसा मान लिया, सामने वाले के माइंड में ऐसा एक सिग्नल जाता है। तो आपको तभी बोलना चाहिए जब उस इंसान का आपके ऊपर ध्यान होता है, और जब वो इंसान कुछ बोल रहा होता है तभी आपका ध्यान और आपकी आई कांटेक्ट वहाँ पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और कर रहे हो, किसी और से बातें करो या और कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा भी करते हो तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, और ये फर्स्ट मीटिंग पे बहुत बुरी इंप्रेशन होती है। यानी कि आपको सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, आपको उनके टाइम की, उस पर्सन की वैल्यू नहीं है। जब वो बोल रहे होते हैं तब आप उनको अटेंशन देते हो तो उनको अच्छा लगता है कि आप उनकी बात को सुन रहे हो। इट मीन्स आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो बातें वो बता रहे हो वो बातें वैल्यूबल है, यानी कि आप जो भी कुछ कह रहे हो वो कुछ मायने रखता है। इसका मतलब कि वो पर्सन भी मायने रखता है। ये आपकी तरफ से उनके लिए बेस्ट रिस्पेक्ट होती है कि आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हो। तीसरी बात कि कई बार आप किसी व्यक्ति को मिलने जाते हो तो आपको समझ में ही नहीं आता कि उनसे क्या बातें करें और कैसे बातें करें। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या बातें करें, तब आप उस व्यक्ति को उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो कहाँ पे पढ़ते हैं या क्या काम करते हैं, वो कौन सी जगह है, उनके बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। उनको काम या स्टडी कैसा लगता है उनके बारे में आप उनको सवाल कर सकते हो। फिर आप अपने काम के बारे में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको लेकर क्वेश्चन करें। उनके बारे में जानने के लिए आपको क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से मत पूछो, ना अपने बारे में डिटेल से बताओ। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में भी उनके नंबर मांगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि आप एकदम से उनके साथ कुछ बना लेना चाहते हो, उनको रिलेशन में लेना चाहते हो, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के लिए और मेहनत करना चाहते हो। आप नंबर मांगते हो तो उनको लगेगा कि आप और मेहनत करने के लिए भी तैयार हो। या साथ साथ में आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उनके लगेगा कि आप में बिल्कुल भी धीरज नहीं, आप में पेशेंस है ही नहीं। बहुत सारे लोग फर्स्ट मीटिंग में सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप उस इंसान की इतनी तारीफ़ करो और झूठी इतनी तारीफ़ करो कि सामने वाले को भी अपनी झूठी तारीफ़ सुनकर शर्म आने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी। हाँ, आपको उनको रिस्पेक्ट से बात करना है, रिस्पेक्ट से जितना आपसे होता है वो रिस्पेक्ट भरपूर करनी है। लेकिन पहली मीटिंग में बहुत केयर कर रहे हो, उनके लिए वो मंगा रहे हो, उनके लिए ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दौड़, यानी कि पहले से उनको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। और यहाँ पे आपको थोड़े से भी इमोशन फर्स्ट मीटिंग में नहीं दिखाने। फर्स्ट मीटिंग में ये बात लास्ट में मैं आपको रिपीट करके बताना चाहता हूँ कि बहुत मायने रखता है कि सामने वाला जब आपको मिलता है और आपसे मिलकर लगता है कि ओवरऑल आप उनसे ज़्यादा स्टैंडर्ड के रखते हो तो आपसे प्रभावित 110% हो जाएगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा अप स्टैंडर्ड का है तो आपसे प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरी मोटिवेशनल चैनल के वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.